हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बेसिकली आपको बताऊंगा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो कुछ डिफरेंसेस तो गूगल पे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जैसे कि चलिए पहले डिफरेंस से शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस में अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मतलब बेसिकली बहुत दिक्कत हो जाता है। अगर आप अटेंडेंस आपका शॉर्ट हो गया, 75% अटेंडेंस हमारा थ्योरी में चाहिए रहता है और 80% अटेंडेंस हमारा प्रैक्टिकल में चाहिए रहता है। तो मतलब अगर अगर हमारा अटेंडेंस शॉर्ट हुआ तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो आपको मतलब प्रॉफ में बैठने नहीं देंगे। जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, मतलब हर एक ईयर का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, आपको उसमें बैठने नहीं देंगे अगर आपका अटेंडेंस शॉर्ट हुआ तो मतलब बहुत दिक्कत होता है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में। और गवर्नमेंट कॉलेज में बेसिकली क्या होता है कि अटेंडेंस का उतना दिक्कत नहीं होता है। मतलब अटेंडेंस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब यही चीज़ वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अगर शॉर्ट भी हो गया तो उन लोग मतलब प्रमोट कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को फिर से अफोर्ड करना पड़ता है फीस। अगर वो किसी को मतलब बैक कर दी या मतलब पीछे कर दी तो गवर्नमेंट जानती है कि उसका खर्चा फिर से उसी को उठाना पड़ेगा। मतलब अगर किसी का सप्ली लग गया तो गवर्नमेंट जानते हैं उसका खर्चा फिर से गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा। तो एक्चुअली इसीलिए वहाँ पे अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि हम सब लोग जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में मतलब फ़ीस बहुत हाई रहता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में अगर जाते हैं आप, मतलब ये जो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ ये इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस और इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज आप इंडिया का ले लें और प्राइवेट कॉलेज आप अब्रॉड का ले लें। तो मतलब डिफरेंस सेम ही कंट्री का है, क्योंकि फिर और डिफरेंस आने लगेगा। फिर इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में और मतलब बाहर कंट्री के प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत डिफरेंस होता है। तो मतलब इसीलिए डिफरेंस हम लोग मतलब इंडिया का ही ले रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट का। तो दूसरा डिफरेंस तो ये है आपका कि फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है। और गवर्नमेंट का फ़ीस कहाँ 2 लाख तक में पूरा निपट जाता है, और प्राइवेट का फ़ीस लगभग 60-65 तक चला जाता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा डिफरेंस ये आता है हमारा कि गवर्नमेंट को जो फंडिंग करता है गवर्नमेंट कॉलेज को, वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट करता है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ये फंडिंग करता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस को। फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करता है हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस को, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फंडिंग बेसिकली स्टूडेंट से ही होती है जो वहाँ पे पढ़ते हैं। उसका ट्यूशन फीस बेसिकली उसका ट्यूशन फीस फंड करता है स्टूडेंट जो वहाँ पे पढ़ रहा है, ठीक है। ये होता है, मतलब उसका ट्यूशन फीस स्टूडेंट खुद ही देता है प्राइवेट कॉलेजेस में। तो तीसरा डिफरेंस ये हो गया। अब चौथा डिफरेंस ये आ जाता है हमारा, जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि मतलब पढ़ाई अच्छी होती है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में डॉक्टर उतना बिजी नहीं रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, एक्चुअली पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर्स मतलब बहुत बिजी रहते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है। तो फिर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई उतनी अच्छी होती है कि प्राइवेट कॉलेज में जानते ही आप पैसा लगा है, फिर मतलब होता है फिर। और मतलब फिर उसके बाद छठवां डिफरेंस ये है कि जैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अगर आपको ख़राब प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो 200 प्लस नंबर चाहिए, और बढ़िया प्राइवेट कॉलेजेस चाहिए तो कम से कम 400 टू 450 प्लस नंबर चाहिए आपको नीट स्कोर के हिसाब से। और नीट में और मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको नीट में स्कोर करना पड़ेगा 600 प्लस मार्क। 600, क्योंकि इस साल का ही कट ऑफ अगर देख लीजिए आप तो 603 नंबर था, शायद 603 नंबर था। 633 नंबर पे लास्ट शायद सिलेक्शन हुआ है इस साल। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में चाहिए तो 603 नंबर प्लस चाहिए नीट के लिए। जो जो अभी कंपटीशन हो रहा है उस हिसाब से मतलब बहुत हार्ड हो चुका है नीट। जैसे आप सिलेक्शन का बेसिस सिर्फ टॉपर्स के लिए, मतलब बहुत जो टॉपर होते हैं जिनका मतलब फ्लो बढ़िया होता है पढ़ने का, सिलेक्शन केवल उन्हीं लोग का होता है। तो यही बेसिकली यही डिफरेंस है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।